स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टर्म के लिए कौन से रेलवे स्टॉक्स पर देखें, क्योंकि अगर आप देखें तो एफआईआई जो है वो चुपचाप से अपनी होल्डिंग इधर बढ़ा रहे हैं और किसी को कानो कान कोई खबर नहीं है। आप देखेंगे आरबीएनएल जैसे स्टॉक दौड़ रहे हैं, बट वहां पर अगर आप होल्डिंग देखेंगे तो उसमें मजा नहीं आएगा। बट एफआईआई इन रेलवे कंपनीज के अंदर चुपचाप से अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे, किसी को कानो कान खबर नहीं है, लेकिन जो देख रहा होगा कहीं ना कहीं वो पोजीशन बना रहा होगा। हम बात करने वाले हैं बजट के ऊपर। अब ये फाइनल बजट आने वाला है, या कह सकते हैं फुल बजट आने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर जो है बजट रखने वाली हैं 23 जुलाई को, पूरा बजट। और ये बजट काफी खास होने वाला है जो कि बताया जाता है। बट अगर आप देखें इंतरिम बजट में कुछ संकेत हमें देखने को मिल गए थे कि किधर रेलवे पर ज्यादा फोकस है। रेलवे बहुत बड़ा है, आप इंफ्रा की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है एक अलग कंपनी आ जाती हैं। आप ट्रेन्स की बात करेंगे, आप इंजन्स की बात करेंगे तो बिल्कुल अलग कंपनियां जो है बटी हुई हैं। ऐसे में हम देखेंगे कि एफआईआई कहाँ पर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और वो कंपनियां इंपॉर्टेंट क्यों हैं। तो इन कंपनियों को समझने से पहले हमें 2024 जो इंतरिम बजट था फरवरी में, वहां तक जाना होगा। और वहां पर एक बात लिखी हुई थी कि वंदे भारत स्टैंडर्ड यहाँ पर जो बोगीज हैं वो यहाँ पर बाकी ट्रेन्स में देखी जाएंगी, और इसके लिए 40,000 कोचेस को कन्वर्ट किया जाएगा वंदे भारत स्टैंडर्ड बोगीज में। ऐसे में जो वैगन स्टॉक्स थे जो कि यहाँ पर जो है डब्बे बनाते हैं, यानी कि मैं बात करूं रेलवे के डब्बे, उन कंपनियों पर यहाँ पर एफआईआई की पोजीशनिंग बहुत तेजी से बढ़ रही है, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूं। और यहाँ पर एक और बात है कि 4,000 हर साल यहाँ पर खर्चा किया जाएगा कुछ सालों तक, ताकि ये 40,000 कोचेस जो है वो यहाँ पर रिफर्बिश करे जाए या नए डब्बे लगाए जाए वंदे भारत स्टैंडर्ड। ये एक सबसे बड़ी बात आ जाती है। तो यहां पर आने वाले, और ये एक फेज भी रखा गया कि 8 से 10 साल तक ये चलने वाला है, यानी कि एक बड़ा पैसा जो है इन वैगन्स पर खर्च किया जाएगा, कोचेस को चेंज किया जाएगा। और रेलवे वैगन्स को बनाने वाली ये 3 कंपनियां, जो कि इनका नाम आपको हर जगह देखने को मिल जाएगा। और ऑफकोर्स ये 3 कंपनियां ही आती है। थोड़ा बहुत यहां पर जो है आपको एक और देखने को मिल जाती है, आपका टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, जुपिटर वैगन्स, टीटागढ़ रेलवे सिस्टम, और एक और ओरिएंटल के नाम से एक और कंपनी आपको देखने को मिल जाती है। बट वो वुडन प्रोडक्ट में आती है। उनका पता नहीं है कि ये वैगन्स बनाते या नहीं बनाते। वैगन और वैगन्स में एकदम मतलब साउंड एकदम एक जैसा ही लगता है। अब इन टॉप 3 कंपनियों का हम एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाइए वैगन और वैगन्स में, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके सामने 3 कंपनियां आती हैं। जुपिटर वैगन इसमें सबसे बड़ी कंपनी बनती है मार्केट कैप के लिहाज से। 29,545.06 करोड़ का मार्केट कैप है जुपिटर वैगन्स का देखने को मिलता है। 22,727 करोड़ का मार्केट कैप टीटागढ़ रेलवे सिस्टम का यहाँ पर देखने को मिलता है। और टेक्समैको रेलवे सिस्टम का यहाँ पर जो है रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का यहाँ पर देखने को मिलता है 11,486 करोड़। सबसे पीछे टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड है। बट यहां पर इस कंपनी में कुछ खास छुपा हुआ है। यहां पर इसकी ग्रुप की और सारी कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि जुआरी एग्रो आपको देखने को मिल जाती है। पैरादीप फॉस्फेट आपने नाम सुना होगा, इनके ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जिनका भी है या इसके जो फाउंडर है उनकी कंपनी है। और एक और कंपनी आपको देखने को मिल जाती है, मतलब बहुत सारी कंपनियां हैं। बट अभी अगर आप देखेंगे इसके पीछे रहने का एक रीजन है, और ये जो वैगन्स के ऊपर जो यहाँ पर एक आपके सामने पैसा फेंका जाएगा बुरी तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से, कहीं ना कहीं इस कंपनी के हाल सुधार सकती है। अभी क्या हाल खराब है, थोड़े से खराब है, बट एक पॉइंट ऑफ व्यू पर जाकर वो बात रुके भी। तो कर्ज की बात करते हैं। कर्ज में सबसे बड़ी कर्ज जो है वो टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के ऊपर है 629.72 करोड़ 2024 मार्च के हिसाब से। सबसे कम कर्ज है टीटागढ़ रेलवे सिस्टम के हाथ में। उसके बाद यहाँ पर जो है जो मिडिल का जो कर्ज है वो यहाँ पर रहता है जुपिटर वैगन के पास 337.67 करोड़ का कर्ज है। बट एक पॉइंट ऑफ व्यू पर एक बात रुक जाती है आकर, वो ये बात है सेल्स में अगर आप देखेंगे तो आसपास तीनों भैया एक साथ, ये आप कह सकते हैं 3,643 करोड़ की सेल्स जो है वो यहाँ पर जुपिटर वैगन्स की है। टीटागढ़ रेलवे सिस्टम की यहाँ पर जो है देखने को मिलती है 3,853.30 करोड़ रुपए, थोड़ा सा ज्यादा है जुपिटर के कंपैरिजन। और टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड साथ 3,502.87 करोड़ रुपए की सेल्स, यानी कि तीनों भैया आसपास ही घूम रहे हैं। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है इनकी कमाइयों में, लेकिन प्रॉफिट में बहुत बड़ा अंतर है। और यही अंतर जो है ना टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड को पीछे कर देता है। 96.18 करोड़ का यहाँ पर जो है प्रॉफिट है सिर्फ इसका। सो दैट इसीलिए
इसका प्राइस जो है वो आपको इतना ऊपर देखने को नहीं मिलता है, बट ये कंपनी खास है। मैं इसका रीजन बताता हूँ यहाँ पर क्या होने क्या वाला है। देखिए, हाल तो सुधरेंगे गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट जिस तरीके से यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट देगी और पैसे देगी, वो कहीं ना कहीं हाल सुधारेगा, ये तो क्लियर है। बट हाँ, प्रॉफिटेबिलिटी में सबसे बड़ा जो है वो जुपिटर वैगन लिमिटेड है, इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केट कैप के लिहाज से जुपिटर वैगन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड की कंपैरिजन। बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बट हाँ, जितना अंदर मार्केट कैप में ही उतना ही यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको देखने को मिल जाता है। 291 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट आपको जो है टीटागढ़ का देखने को मिल जाता है। 96.18 करोड़ का यहाँ पर जो है टैक्स में को, और दैट्स वाई इसका मार्केट कैप काफ़ी पीछे भी है। और यही प्रॉफिट कम होने की वजह से जो टैक्स में को रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का जो पी रेशियो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है 101.47 का। वहीं अगर आप देखें तो टीटागढ़ का भी देखने को मिल जाता है 79.43 और जुपिटर वैगन्स का 89.11 पर। तो ये सब तीनों भैया एक साथ चल रहे हैं हर चीज़ में। बट यहाँ पर टैक्स मैको रेल सिस्टम्स का टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड का अगर हाल सही होता है, हाल का मतलब हाल तो ठीक है, बट प्रॉफिट अगर यहाँ पर बढ़ गया तो बॉस ये आपका जो 101.47 करोड़ का पी रेशियो जो आपको देखने को मिल रहा है उसको कम होने में टाइम नहीं लगेगा। तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी जो है ना, जो एक गैप हमें देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर वो गैप फिल होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, कहीं ना कहीं वैल्यूएशन में भी यहाँ पर जो है गैप फिलिंग होने चाहिए। और वो गैप फिल होगा तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक का जो भाव है वो जुपिटर और टीटागढ़ का जो वैल्यूएशन है उसको कैच करने के लिए दौड़ेगा, राइट, मार्केट कैप के लिहाज से। तो उसमें प्राइस जो भी होगा वो आप समझिए। और मुझे एक और अपॉर्चुनिटी दिखती है प्राइस टू बुक वैल्यू, क्योंकि पी रेशियो हर समय सही नहीं है, ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखें तो सबसे पीछे जो कोने में पड़ी हुई है वो 4.53 टाइम अपने बुक वैल्यू से ऊपर चल रहा है टैक्स मैको का स्टॉक। तो यानी कि बहुत ज़्यादा कुछ मिला नहीं है टैक्स मैको को, ये एक समझ में आ रहा है। अब जो भी होना होगा वो फ्यूचरिस्टिक बात है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में तुम बीट करो जुपिटर और टीटागढ़ को, आपका भाव जो है, जो मार्केट कैप जुपिटर का है वो आपके सामने रखा होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। धुआंधार जो स्टॉक है वो चलेगा, आगे का टाइम बताएगा। बट हाँ, अगर कैच करा इसने तो वाकई में आप देखिए कि कहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू आपका जुपिटर वैगन्स का देखने को मिलता है 12.23 टाइम, ठीक है। बुक वैल्यू कहाँ पर है, स्टॉक का भाव कहाँ पर है, टीटागढ़ 10.19 टाइम, ये अपना 4.53 टाइम है। तो मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में, जो मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है, वो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं 4.53 टाइम का जो प्राइस टू बुक वैल्यू अगर प्रॉफिटेबिलिटी में जंप देखने को मिला, मुझे लगता है ये कैच करेगा जुपिटर और टीटागढ़ को 101%, क्योंकि एक पीछे रह जाए ये हो ही नहीं सकता। ये तो कॉमन सेंस की बात है, ये नहीं होने वाला। मार्केट के अंदर 3 ही प्लेयर हैं और कहीं ना कहीं उसको प्ले किया जाएगा टैक्स मैको रेल को, क्योंकि वो बहुत पीछे डला हुआ है, कोने में डला हुआ है। तो ये एक सबसे बढ़िया बात मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी जो है वो टैक्स मैको रेल के अंदर बन सकती है कंपेयर टू जुपिटर एंड टीटागढ़। अब भैया शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो बड़ा छुपछुपा के जो एफआईआईज ने बढ़ाई है, देखिए क्या किया, मार्च 2024 से जून 2024 में 2.28% से बढ़ाकर 4.14% पर एफआईआईज की होल्डिंग पहुंच गई। ये एक सबसे बड़ी बात है। और जरा देखो तो कि उससे पहले अगर आप देखोगे, जैसे ही ये खबर आई है कि इंटरिम बजट में इतने कोचेस जो है वो करे जाएंगे, 1.26 से बढ़ाकर 2.28%, यानी कि ऑलमोस्ट डबल तो तभी कर दी थी और अभी तो अच्छी खासी बढ़ा दी है। तो ये चीज़ ना एफआईआईज कर रहे हैं इन स्टॉक्स में। आगे क्या होगा ये तो फ्यूचरिस्टिक बात है, ये तो देखने वाली बात है। बट फिलहाल एफआईआईज का एक्शन जो है वो वैगन स्टॉक्स की तरफ है, ना कि आरवीएनएल या आईआरएफसी इनकी तरफ नहीं है। टीटागढ़ की बात करेंगे तो टीटागढ़ भैया बॉस यहाँ पर जो है नया पैटर्न नहीं आया है। और इसके बाद जो है ना टीटागढ़ रेल सिस्टम में एफआईआईज ने करा क्या है, एफआईआईज ने भैया होल्डिंग काटी है, डीआईएस ने होल्डिंग बढ़ाई है। ये चीज़ हो रही है, बड़ा कन्फ्यूजिंग है मामला, ठीक है। तो ये चीज़ 20.04% से घटाकर 17.27%, पता नहीं कुछ सोचा होगा भैया, नया पैटर्न आने वाला होगा, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बट हाँ, बैगन्स की तरफ, बैगन मतलब खाने वाला बैगन नहीं, वैगॉन्स यहाँ पर जो है ना उनकी तरफ कहीं ना कहीं एफआईआईज का रुझान दिख रहा है। एंड यहाँ पर टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड
FIIs यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कभी कितने थे और खिंचकर देखिए कहाँ पर पहुँच के 11.04% अकॉर्डिंग टू मार्च 2024। जून का अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं आया, तो यानी कि इन दोनों कंपनियों का जून का पैटर्न मिसिंग है। एक और खास बात बता दूं कि इसमें नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं इन तीनों कंपनियों में 3 लाख तक पहुंच गए हैं। हर कंपनी के अंदर 3 लाख के अराउंड यहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। आगे बताएगा टाइम आने वाला है कि ये क्या होना है, बट वैगन्स की तरफ है सरकार का जो ध्यान है, जो रिप्लेस करना चाह रही है वंदे भारत एक्सप्रेस का जो एक स्टैंडर्ड रखना चाह रही है कोचेस का, वो कहीं ना कहीं इन कंपनियों को बेनिफिट पहुंचाएगा। तो ये 3 कंपनियां हैं कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। एंड ऑफ कोर्स टेक्स मैको रेल का यहाँ पर जो है नाम मैंने आपको बता ही दिया। सेल्स आपके सामने ये रखी है, लगातार बढ़े ही है और यहाँ पर ऑपरेटिंग मार्जिन भी ठीक ठाक है। बट प्रॉब्लम हो गई कर्ज ज़्यादा तो भरना भी पड़ता होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लड़ाई तो यहीं पर है, सेल से लड़ाई नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की लड़ाई है इनसे। वही लाला यहाँ पर जो है कम देखने को मिलता है। 20 करोड़ से अब बढ़ा तो है, ऐसी बात नहीं है कि बम्पर प्रॉफिट हाथ में लगा है, ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट हाथ में नहीं लगा है। नेट प्रॉफिट देखो भाई साहब 20 करोड़ से बढ़ाकर 113 करोड़ पर पहुंच गए। ये बात यहाँ पर पकड़ने वाली है कि बॉस हाल सही तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कचुम्बर वाला हाल है, हाल तो सही हुए हैं। ये कोई गलत बात नहीं है। धीरे धीरे अगर ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़ता है कहीं ना कहीं जो एक इंजॉय मार रहे हैं ना ये जुपिटर और टीटागढ़ वाला है, ये टेक्स मैको के हाथ में भी जाता हुआ दिखेगा। एंड सेकंड लास्ट, लंबी वीडियो हो गई होगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ ये बजट का टाइम है, इसमें चार्ट आर्ट क्या ही देखोगे, क्या मतलब कुछ नहीं है, मतलब ठीक है। फ्यूचर की बात करो, आगे आने वाला टाइम जब 10 साल का एक रोड मैप तैयार है ना गवर्नमेंट का, कोचेस को चेंज करना है, 4,000 करोड़ रुपए हर साल खर्च करना है, तो बॉस वैगन्स पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। तो वो चीज़ है, कहीं ना कहीं सस्ती भी मिल रही है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया आज के टाइम में बजट से पहले, बट ठीक ठाक मिल रही है। देखते हैं क्या होता है, बट अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। गिरावट आएगी क्या अब पता नहीं है। अगर उछाल है इनमें तो कहीं ना कहीं ये करेक्शन भी देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर जो है तैयारी हो जाएगी चलने की, क्योंकि वैगन्स पर ध्यान है गवर्नमेंट का। पैसा आएगा तो वो फाइनेंशियल बताएंगे कि कितना आ रहा है, किसका कितना आ रहा है, तो वो आगे बढ़ते जाएंगे स्टॉक्स। अपना दाव कहाँ पर लगा होना चाहिए इन तीनों स्टॉक्स में, अपना देख लीजिए। तो ये रहा मेरे, एंड स्टॉक ऑल टाइम हाई पर चल रहा है। स्टॉक का ब्रेकआउट हो गया था ये भैया 138 और 150 रुपए पर। एंड लास्ट तो यहाँ पर ना तेजी तो हुई है बॉस, ऐसी बात नहीं है। ये 2024 में हाँ यही है बात। बजट के टाइम एकदम दौड़ गए, ये पहले से दौड़ रहे थे, ऐसी बात नहीं दौड़ नहीं रहे थे, दौड़ रहे थे। ठीक है, एक गिरावट आई, वो आपको लेकर गई 150 तक, और फिर एकदम जो है वो बूम आ गया इस स्टॉक में, और 150 वाला 300 के राउंड 2 गुना डबल हो गया। एक का डबल तो ये स्टॉक हो चुका है। सो दैट यहाँ पर क्या गिरावट आएगी? अगर गिरावट आई तो कहाँ पर आएगी? इम्पॉर्टेंट लेवल है जो वो आपका देखने को मिलेगा 238 का, जो कि ये लेवल को क्रॉस किया। ठीक है, 238 या कह सकते हैं 235 राउंड फिगर में, और फिर मूविंग एवरेजेस के हिसाब से वो आपका 211 ये पड़ता है। तो ये आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। हाल में जो स्टॉक जहाँ पर चल रहा है 286 या 285 पर, उधर का अगर आप देखोगे तो कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल जाता है, तो वो देखने को मिल जाता है ये, जहाँ थोड़ा सा हल्का सा कंसोलिडेट किया था ये स्टॉक, ये 250 के 55 255 250 ये आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये अभी हाल फिलहाल में जिस जगह पर है उसके हिसाब से आपके सामने ये इंपॉर्टेंट लेवल देखने को मिल रहा है। मैम ये मेरे रेलवे का काम है, तो ये इस तरीके से आप जो है कुछ देख सकते हैं, और उम्मीद है बजट में ये स्टॉक कुछ करके दिखा दें, या बजट के बाद कुछ करके दिखा दें, क्योंकि फोकस आगे का होना चाहिए। ये तो अभी जो है ना ढोल बजाना, ये सब जो तेज़ी हो रही है, ये सिर्फ इवेंट वाली तेज़ी वो होनी चाहिए जो स्टेबिलिटी लाए। अभी RVNL या ये जो जितने भी ये स्टॉक भाग रहे हैं, इनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। अभी Q1 के नंबर इनके सब राज खोल के बता देगा। एडा का नंबर आया ना, क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स देख लेना, और यहाँ पर जो है ग्रोथ देख लेना। जो ढोल नगाड़े के साथ वो स्टॉक चला है, उसकी रियलिटी दिखाई दे रही है कि सरप्राइजिंग कुछ भी नहीं है। स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई, बट सरप्राइजिंग कुछ नहीं है। इन स्टॉक्स में यहाँ पर जो है देखते हैं, ये ऑर्डर्स यहाँ पर जो है बनेंगे अच्छी तरीके से, खर्चा तो करेगी सरकार, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। जैसा हो स्टडी करके यहाँ पर जो है आप देख लीजिएगा क्या करना है आपको।
तो एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वही करिएगा। अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।